सभी को जय जिनेंद्र। ज्ञान पिटारा की सीरीज में आप सभी का स्वागत है। आज हम कुछ नया लाए हैं आपके लिए और नया लाए हैं भोजन संबंधी। करना चाहेंगे आप लोग भोजन? चलिए कराते हैं आपको। आहार हमारे मनुष्य जीवन का मूल है। आहार के बिना मनुष्य जीवन संभव नहीं है। आहार कई प्रकार का होता है। कवलाहार, तेजाहार, वर्गणा आहार। इसमें कवलाहार मनुष्य और त्रियंचों के द्वारा किया जाता है। उस कवलाहार में ही शुद्धि और अशुद्धि का भेद होता है। इसलिए जिनवाणी में शुद्ध भोजन करने का उपदेश दिया जाता है। चरणान योग इस भोजन की शुद्धि के लिए बहुत डिटेल में वर्णन करता है। हम उतना डिटेल में तो यहां लेने वाले नहीं हैं, लेकिन आपको हम जो 16 चलता है, 16 शोध का भोजन, हम वो भोजन की प्रक्रिया बताने वाले हैं कि भोजन कैसा होना चाहिए। भोजन शुद्ध होना चाहिए, 16 का होना चाहिए। 16 प्रकार की अशुद्धियों को दूर करके हमारा भोजन होना चाहिए। प्रमुख भोजन की शुद्धि के 4 सोपान माने गए हैं। द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि और भाव शुद्धि। भोजन के संबंधी जो शुद्धता का वर्णन है उसको देने के पीछे कारण आचार्यों का यह है कि ये आपको पता है कि भोजन हमारे मन पर, मन के विचारों पर बहुत गहरा प्रभाव डालता है। अगर आप तामसिक भोजन करते हैं तो आपका मन तामसिक प्रवृत्तियों वाला हो जाता है, और अगर आप सात्विक भोजन करते हैं, शुद्ध भोजन करते हैं, तो आपका मन निर्मल रहता है, आपकी वृत्ति सात्विक रहती है, और ऐसा मन ही धर्म ध्यान कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, अध्ययन कर सकता है। तो आइए जानते हैं हम जो अपना द्रव्य जो शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि 4 प्रकार की होती है। द्रव्य शुद्धि में सबसे पहले है अन्न की शुद्धि। अन्न शुद्ध होना चाहिए। अन्न शुद्ध कैसा होना चाहिए? अन्न घुना हुआ ना हो, अंकुरित ना हो, सड़ा हुआ ना हो, गला हुआ ना हो। ऐसा अन्न हो तो हम भोजन बना सकते हैं। अच्छा, इसमें एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर बहुत दिन उस अन्न को शोधे हुए हो गए हों तो वह अन्न हमें फिर से उसका शोधन करना चाहिए। इसमें सब्जियां भी आ जाती हैं, केवल अन्न नहीं आता। सब्जियां बहुत ज़्यादा कच्ची नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा पकी हुई भी नहीं होना चाहिए, और उन सब्जियों को धोना भी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम द्रव्य शुद्धि में भेद देखें तो द्रव्य शुद्धि में अन्न शुद्धि से तात्पर्य यहाँ सब्जी शुद्धि भी यहाँ ले लेना चाहिए। उसके बाद आता है हमारा जल शुद्धि। जल शुद्धि आप लोगों को पता है कि जल कितने प्रकार का शुद्ध माना गया है। एक तो वो चट्टानों के बीच से, अर्थात पहाड़ों के ऊपर से बीच में से अगर कोई जल आ रहा है तो उसको शुद्ध माना गया है, प्रासुक माना गया है। बहती हुई नदी का जल प्रासुक माना गया है। छाना हुआ जल आप भोजन में प्रयोग ले सकते हैं। अगर गर्म किया हुआ जल है तो वो 24 घंटे तक प्रयोग में लिया जा सकता है। इस तरह से भोजन बनाने में शुद्ध जल का प्रयोग करना, उसे हम बोलते हैं जल शुद्धि। तो हमारे 2 भेद हो गए, एक अन्न शुद्धि, दूसरा हमारा जल शुद्धि। तीसरा हम लेते हैं कर्ता शुद्धि। कर्ता शुद्धि कैसी होनी चाहिए कि कर्ता शुद्धि में वो जो बनाने वाला हो, वो बनाने वाले के भाव अच्छे हों। वो कर्ता स्वच्छ कपड़े पहने हुए हो, उसको पसीना ना टपक रहा हो, पसीना खाने में ना गिर रहा हो, वो बालक, अति बालक ना हो, अति वृद्ध ना हो, अंधा ना हो, कोई उसे विकार ना हो, ऐसे पूर्वक उसे बोलते हम कर्ता शुद्धि। अर्थात भोजन बनाने वाला ऐसा होना चाहिए जिसमें ये विकार ना हो। फिर इसके बाद चौथा भेद है अग्नि शुद्धि। अब ये अग्नि शुद्ध अशुद्ध कौन सी होती है ना। अगर आप लकड़ी जलाते हैं तो लकड़ी जलाने में ये ध्यान रखें, कोयला जलाने में ये ध्यान रखें कि उसमें कोई कीड़े ना हो, उसमें कोई जीव ना पड़ गए हो। तो उस ईंधन को भी देखकर प्रयोग करना, उसे बोलते हैं हम अग्नि शुद्धि। क्षेत्र शुद्धि, भोजन बनाने एवं ग्रहण करने का स्थान शुद्ध होना चाहिए। वह 4 भागों में बांटी गई है। सबसे पहली प्रकाश शुद्धि। जहां भोजन बनाया जाए वह स्थान प्रकाशमय, नेचुरल प्रकाश वहां होना चाहिए। भोजन रात्रि को ना बनाया जाए, इस बात का ध्यान रखा जाए। इसे हम प्रकाश शुद्धि बोलते हैं। वायु शुद्धि, भोजनालय या हमारी किचन ऐसी जगह होना चाहिए जहां से वायु का आवागमन हो सके। अच्छा, उसमें याद रखें कि वह वायु कोई अशुद्ध स्थान से ना आती हो, अर्थात किचन में प्रॉपर वेंटिलेशन का होना, भोजनालय में प्रॉपर वेंटिलेशन का होना, वायु का प्रॉपर आवागमन होना, उसे हम बोलते हैं वायु शुद्धि। इसके बाद दुर्गंध रहितपना। दुर्गंध रहितपना मतलब कि भोजन ऐसे स्थान पर बनाया जाए जहां से कोई नाले आदि की, कोई मांस आदि की बदबू ना आती हो।
ऐसी जगह भोजन बनाया जाए जहाँ कोई कचरा घर ना हो, उसे बोलते हैं हम लोग दुर्गंध रहित बना। इसके बाद है स्थान शुद्धि। वह स्थान शुद्ध होना चाहिए, अर्थात वहाँ कोई वेश्यालय, उसके आसपास कोई मदिरालय या कोई जानवरों आदि को बांधने की जगह नहीं होना चाहिए, उसे हम बोलेंगे स्थान शुद्धि। तीसरा भेद है काल शुद्धि। आहार प्राप्ति या बनाते समय काल का ध्यान रखना, समय का ध्यान रखना, उसे कहते हैं हम काल शुद्धि। वह काल शुद्धि 4 प्रकार की होती है। ग्रहण काल, अर्थात सूर्य ग्रहण आदि का काल हो, उस समय में ना तो भोजन बनाना चाहिए ना भोजन करना चाहिए, क्योंकि उस समय सूर्य की हानिकारक किरणें भोजन को प्रभावित करती हैं। तो उस दोष को टालना चाहिए, उसके बाद भोजन करें, उसे हम बोलते हैं काल शुद्धि। शोक काल, अगर हमारे पड़ोस में किसी का मरण हो गया हो, हमारे रिश्तेदार में किसी का मरण हो गया हो, या कोई मुनि, आरिका, कोई श्रावक, इनका समाधि मरण पूर्वक मरण हुआ हो, तो उस समय में ना तो भोजन बनाना चाहिए ना उस समय में भोजन ग्रहण करना चाहिए। उसको टाल के ही भोजन बनाना चाहिए और उस समय, वह समय निकल जाने के पश्चात ही भोजन को ग्रहण करना चाहिए, उसे बोलते हैं शोक काल। रात्रि काल, रात्रि काल में भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए और साथ में भोजन रात्रि में बनाना भी नहीं चाहिए, उसे बोलते हैं हम रात्रि काल। प्रभावना काल, प्रभावना काल अर्थात कि मंदिर जी के विमान निकल रहे हैं, नगर में पंचकल्याणक में कोई से भगवान का कल्याणक चल रहा है, उस समय ना तो भोजन बनाया जाए और ना उस समय भोजन किया जाए, उस समय को टाल कर भोजन किया जाना, उसे हम बोलते हैं प्रभावना काल। अर्थात प्रभावना काल को भी टालकर वह भोजन बनाना और ग्रहण करना चाहिए, ये बोलते हैं प्रभावना काल की शुद्धि। चौथी है भाव शुद्धि। भोजन बनाने, ग्रहण करने एवं परोसने वालों के भावों में शुद्धि होना चाहिए, उसे बोलते हैं भाव शुद्धि। वह भी 4 प्रकार से हम समझ सकते हैं। सबसे पहली वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव अर्थात जो व्यक्ति भोजन करा रहा है, जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, परोस रहा है, उसके मन में आनंद होना चाहिए, साधर्मी के प्रति वात्सल्य का भाव होना चाहिए, इसी को हम बोलते हैं वात्सल्य भाव पूर्वक भोजन होना चाहिए। फिर है करुणा भाव। जो व्यक्ति भोजन बना रहा है, जो व्यक्ति भोजन कर रहा है, उस व्यक्ति के मन में करुणा का भाव होना चाहिए, क्योंकि अगर उसके मन में करुणा का भाव नहीं रहा तो भोजन बनाते या करते समय वह जीवों को कैसे ध्यान रखेगा। भोजन बनाते समय भी जीवों का ध्यान रखना चाहिए और करते समय भी जीवों का ध्यान रखना चाहिए, तो इसे बोलते हैं हम करुणा भाव। तीसरे नंबर का है विनय भाव। अब इस व्यक्ति को जो कर रहा है, करा रहा है, इन सबके मन में अरिहंत, सिद्ध, आचार्य आदि 5 परमेष्ठियों और धर्म के प्रति विनय का भाव होना चाहिए, अपनत्व का भाव होना चाहिए, उसे बोलते हम भोजन विनय भाव पूर्वक ही ग्रहण करें या कराएं। इसके बाद हमारा चौथा नंबर आता है दान भाव शुद्धि। अब दान भाव शुद्धि क्या होती है कि श्रावक, श्राविका, आरिका, मुनि, साधर्मी, इन सभी को वात्सल्य पूर्वक भोजन कराना, भोजन का दान देना। अब इसमें मुख्य बिंदु क्या है कि भोजन का दान क्यों दिया जाता है संयमियों को, क्योंकि उनके शरीर को पुष्ट करने के लिए नहीं, अपितु वो भोजन देने से उनका ज्ञान में, संयम में, आराधना में मन स्थिर होगा, इसलिए भोजन दिया जाता है। इस प्रकार से हमने ये 16 प्रकार देखे। अब जरा एक छोटे से बिंदु पर और चर्चा कर लेते हैं, हम इसी से संबंधित है कि ये इस 16 का जो भोजन है किसके लिए बात है। ये आरिका, मुनि, श्रावक, श्राविका के लिए है कि हमारे लिए है, तो ये बात सबके लिए है। कहा ना, यहां भोजन बनाने वाले के लिए, करने वाले के लिए, कराने वाले के लिए, जिसका भी भोजन हो वह इस 16 प्रकार के शुद्धि पूर्वक ही होना चाहिए। हाँ, इसमें भेद पड़ सकता है कि अगर बनाने वाला कोई है तो वो दान देने वाला नहीं हो सकता, क्योंकि वो बना रहा है, ग्रहण कर रहा है। तो हमें उस भोजन की शुद्धि का सभी को जितना हो सके ध्यान देना चाहिए। अब आहार ग्रहण कितना करें, इस बारे में भी थोड़ी सी 2 मिनट चर्चा कर लेते हैं हम लोग। आहार ग्रहण करने के लिए चरणान योग में ऐसा आया है कि इस जीव को अगर गरिष्ठ भोजन करना हो तो गरिष्ठ भोजन पेट से आधा करे, आधा भोजन करे और 25% भाग पानी के लिए छोड़ दे और 25% भाग हवा के लिए छोड़ दे, ताकि वो भोजन पच सके। अगर भोजन हल्का है तो कहा है कि मन भरने तक वो भोजन वहां कर सकता है। रात्रि भोजन का तो त्याग है ही, वो आहार उस समय ग्रहण नहीं करना चाहिए, अशुद्ध भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए।
इस तरह से आहार कितना ग्रहण करें, कैसे करें, ऐसा हमारा चरणानी योग में बहुत विस्तार से वर्णन है। तो आप लोगों ने आज 16 या शोध के भोजन को कैसे बनाना, कैसे खाना, इस बात पर आज आप लोगों ने ग्रंथ आधारित भेद सुने। अगर आप लोगों को इसके बारे में विशेष जानना हो तो हमारे कई सारे चरणानी योग के ग्रंथ हैं, जैसे भगवती आराधना है, हमारा पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आदि हैं, सागार धर्मामृत है। इन ग्रंथों को आप पढ़ के विशेष इनके द्वारा आप समझ सकते हैं। इस तरह से हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकरण जो कि ज्ञान पिटारा की सीरीज में लिया गया, आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को कोई स्पेशल टॉपिक पे कोई चीज़ समझना है तो बताना है तो निश्चित रूप से आप हमें बताइए। हम यहाँ कोशिश करेंगे कि हम उसकी भी वीडियो बनाएं और उसका भी विषय आपके सामने प्रस्तुत करें। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली बार ज्ञान पिटारा की अगली सीरीज में। तब तक के लिए जय जिनेंद्र,